नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। थोड़ा विलम्ब हो गया, समय का पाबंद होने के बावजूद ये जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है। हेलो मुकेश। तो मुझे ज़्यादा समझ में आती नहीं है, फिर प्रणव ने गाइड किया, बाकायदा मेरी ट्रेनिंग ली अभी अभी, तो मैं अभी लाइव आ पाया हूँ। हेलो सीमा जी, प्रणाम। शर्मिष्ठा की युवा लेखिका को प्रणाम। बिमी जी को प्रणाम। तापस, हेलो। शिखा मैम इतनी दूर से लंदन से, नमस्कार, जय हिंद। तो विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मुश्किल दौर में, कोरोना काल में सब खुशी से होंगे, हंसी से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हेलो चंद्रशेखर जी। दाग दहलवी साहब का शेर से शुरू करता हूँ कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। शुक्रिया तारीफ़ के लिए। हेलो राहुल, नमस्कार। जय हिंद राहुल। हेलो अनुराधा। ओके। तो राजपाल के इस पेज से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। बड़ी दिनों से फरमाइश थी मीरा जौहरी। हेलो चिनू, कैसे हैं आप? अशोक शुक्ला जी प्रणाम। हेलो रोशन, शामली, सोनी जी को प्रणाम। समय की व्यस्तता थी हमारी और ड्यूटी की कुछ पाबंदियाँ थी, तो मैं आ नहीं पा रहा था। मीरा जी का आदेश, मृदुला जी प्रणाम। और मीरा जी के आदेश पे आखिरकार राजपाल के इस पेज से मैं मुखातिब हूँ, आप सबसे रूबरू हूँ। और जैसा कि उन्वान है, प्रभात मिलिंद भाई, जैसा कि उन्वान है इस लाइव का कि हरी कहानी शायरी, तो हरे रंग का कहना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सबाहत आफरीन, हेलो। हेलो गोविंद जी, शुक्रिया प्रभात भाई, आपकी मोहब्बत है। नमस्ते शामिल जी। ओके। तो कुछ नए लोग हैं जो मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं है। हेलो पूजा, हाउ आर यू? अंकुर अरोड़ा जी, मेरा नाम गौतम है, गौतम राज ऋषि है। और फ़िलहाल आपसे मैं राजपाल के पेज से मुखातिब हूँ और थोड़ा बहुत लिखता हूँ। राजपाल से 2 किताबें आई हैं हमारी, एक कहानियों की हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज, और अभी अभी एक नया गज़ल संग्रह नीला नीला। हेलो अनिता जी प्रणाम। इतना परिचय काफ़ी होगा अंकुर जी। हमेशा से चिनू। तो अंकित, खुश रहो। एक ये लाइव का, हेलो त्रिपुरारी, अच्छा लगा तुम्हें देख के। लाइव का प्रेमलता जी प्रणाम। लाइव का मेरे लिए अनुभव नया है, पहला है। और एक तरफा ज्योत्सना दीदी प्रणाम। हेलो सुभाष।
हेलो रश्मि मैम, हेलो अभिषेक, कैसे हो? तो मैं हरी कहानियाँ और नीली शायरी का उन्वान लेके राजपाल ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। आप लोग कुछ पूछेंगे तो मैं बोलूँ, या फिर मैं अपनी कुछ शायरी सुनाऊँ या कोई कहानियाँ सुनाऊँ, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। हेलो शांतनु, अभिषेक, जय हिंद। थोड़ी सी बात मैं राजपाल के बारे में करना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में जब मेरे लेखन की शुरुआत हुई और हिंदी साहित्य में उतरा मैं, तो सुनते आता था कि हेलो रमेश, तो सुनते आते थे कि बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है एक लेखक को प्रकाशक तक पहुंचने में। सुशोभित, गुड टू सी यू हेयर। मेरा अनुभव कुछ अलग सा रहा, और जहाँ तक मेरी लेखनी के हेलो विश्वास, जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। तो मेरा अनुभव जहाँ तक प्रकाशन से रहा है, इस मामले में मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत अपने आप को समझूंगा कि पत्रिकाओं में जब मेरा लिखा छपने लगा और राजपाल से मेरा पढ़नी नहीं आती थी, तो उर्दू की तमाम क्लासिकल गज़लों को मुझ तक, हेलो हिमांशु, उर्दू की तमाम गज़लों को मुझ जैसे पाठकों तक देवनागरी में लाने का राजपाल का ये अतुलनीय योगदान रहा है। 150 वर्ष से चला रहा है प्रकाशन। और कभी मैं शायरी करूँगा ऐसा सोचा नहीं था, और जब शायरी में उतरा तो मुझे लगा कि मेरी किताब राजपाल से ही आनी चाहिए। और जब नीला नीला ये किताब मेरी आई तो राजपाल से आई, और मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कहानियों पे बात करूं, शायरी पे बात करूं। हिमांशु साथ हैं गज़ल के किस्सा को। अभिषेक सुनाएंगे हम ज़रूर गज़लें। अब काश सिंह भी, हाँ, उजली उजली बर्फ़ के नीचे सुना सुना के मैं एक्चुअली में बोर हो चुका हूँ, इतनी बार वो गज़लें सुना चुका हूँ मैं। हाँ, पूजा हरा और नीला क्यों रंगों को रंगते हैं आप। हमारी जो चीफ एडिटर है मीरा जी, उन्होंने इसी बात पे मेरा तखल्लुस रंगीन रख दिया है। तो गौतम राजऋषि रंगीन हो गया हूँ मैं। जी गीता दी प्रणाम, यतेंद्र भाई प्रणाम, अच्छा लगा आपको देखकर। एक लाइव के दर्शकों के बीच में, हमारे बीच में एक युवा शायर बैठे हुए हैं, अंकित सफ़र। अंकित बहुत ही प्यारे शायर है हमारे बीच। उनके शेर से मैं महफिल शुरू करता हूँ कि किनारों से तेरे अलगाव लेकर। अंकित जोशी हमारे बीच में हैं, उन्हीं का एक शेर है, युवा शायर। उनकी शायरी से महफिल शुरू करता हूँ कि किनारों से तेरे अलगाव लेकर कहाँ जाऊँगा दिल की नाव लेकर। किनारों से तेरे अलगाव लेकर कहाँ जाऊँगा दिल की नाव लेकर। अकेला फिर रहा है चांद तेरा बदन पे रोशनी के घाव लेकर। अब बिमी कुंवर सिंह जी प्रणाम। उनकी फरमाइश आई है कि मेरी एक पुरानी गज़ल है कि हमारे हौसलों को ठीक से जब जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी साहब की बहुत ही विख्यात गज़ल है, जिसकी ज़मीन पे मैंने कुछ खरपतवार उगवाने की कोशिश की थी कि हमारे हौसलों को ठीक से जब जान लेते हैं, अलग ही रास्ते फिर आंधी और तूफ़ान लेते हैं। हेलो ज्योत्ना रजनी गुप्त जी प्रणाम। कोई नई गज़ल सुनाते हैं हम आप लोगों को कि महफिल आगे बढ़े, किताब से सुनाते हैं। त्रिपुरारी की फरमाइश थी एक ताज़ा गज़ल, तो गज़ल सुनिए आप लोग कि किसी भी न मंजिल पे रुकते हुए हम चले जा रहे हैं। किसी भी न मंजिल पे रुकते हुए हम चले जा रहे हैं कि रस्ते हुए हम
और मोहब्बत की सारी सजावट हम ही से, मोहब्बत से बनते बिगड़ते हुए हम, किसी भी न मंजिल पे रुकते हुए हम, चले जा रहे हैं कि रस्ते हुए हम। मोहब्बत की सारी सजावट हम ही से, मोहब्बत से बनते बिगड़ते हुए हम। और उधर आसमां में उतरता हुआ चांद, इधर उनके जीने पे चढ़ते हुए हम। हेलो मुकेश जी। उधर आसमां में उतरता हुआ चांद, इधर उनके जीने पे चढ़ते हुए हम। और फिर अपना बदन मानो तीरथ पे निकला, फिर अपना बदन मानो तीरथ पे निकला, फिर उनके बदन से लिपटते हुए हम। एक गज़ल सुना चुका हूँ मैं। हेलो शोभा मैम। कुछ और शेर सुनाते हैं आप लोगों को कि जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, बस तभी दिल को उदासी का बहाना चाहिए। जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, बस तभी दिल को उदासी का बहाना चाहिए। देखकर तस्वीर उसकी दिल में आता है ख्याल, देखकर तस्वीर उसकी दिल में आता है ख्याल, भींचकर उसको गले से बस लगाना चाहिए। खूबसूरत है बहुत तेरा नया ये टॉप पर, खूबसूरत है बहुत तेरा नया ये टॉप पर, मेरी आंखों को वही कुर्ता पुराना चाहिए। खूबसूरत है बहुत तेरा नया ये टॉप पर, मेरी आंखों को वही कुर्ता पुराना चाहिए। है ये दीवाने की ज़िद, हाँ ज़िद है अब इसे, तू मिले तो ठीक है वरना ज़माना चाहिए। और कब तक चुप रहूं मैं सुनने लड़की अब तो बस, और कब तक चुप रहूं मैं सुनने लड़की अब तो बस, तेरा नंबर चाहिए तेरा ठिकाना चाहिए। हंस रहा है जाने किस मिट्टी का है ये दिल बना, चोट तो ऐसी लगी है दिल मिलाना चाहिए। भगवंत हेलो, अच्छा लगा तुम्हें देख के। अमरिंदर साहब प्रणाम, कैसे हैं? शिखा मैम थैंक यू, लंदन से मिल रही है दाद तो अच्छा लग रहा है। हेलो हिमांशु छोटे, कैसे हो? थैंक यू रजनी मैम, टी शर्ट टॉप ही है। हेलो आकाश, मेघा मैम हेलो। और सुनाए गज़ल आप लोगों को कि नाम सबका ही लिया बस नाम मेरा छोड़कर, क्या से क्या कहता रहा वो असल किस्सा छोड़कर। लाल सलाम है तुम्हें भगवंत, तुम्हें लाल सलाम देंगे हम कि नाम सबका ही लिया बस नाम मेरा छोड़कर, क्या से क्या कहता रहा वो असल किस्सा छोड़कर। रेंगता रहता है हर शब्द बिस्तरे पे इर्द गिर्द, रत जगह भटका हुआ ख्वाबों का रिश्ता छोड़कर। इस कदर थी धार पैनी एक नुकीले लम्स की कि नाम सबका ही लिया बस नाम मेरा छोड़कर, क्या से क्या कहता रहा वो असल किस्सा छोड़कर। इस कदर थी धार पैनी एक नुकीले लम्स की, रूह तक पहुंचा वो सीधा जिस्म सारा छोड़कर। एक ज़िद्दी सी उदासी कब से है चिपकी हुई, तुम जो आओ तो ये जाए मेरा पीछा छोड़कर। आई जब वो चौक पर सब देखते ही रह गए, आई जब वो चौक पर सब देखते ही रह गए, चाय पीना छोड़कर सिगरेट पीना छोड़कर। उम्र की पेचीदगी में छटपटाती ज़िंदगी, चल पड़ेगी एक दिन सब दीन दुनिया छोड़कर। उषा मैम प्रणाम। हेलो डॉक्टर सुनीता, अच्छा लगा आपको देखकर। ओके, और नए लोग जुड़े हैं, एक नई गज़ल शुरू करता हूं कि उसकी गली में आके भी हम दर बदर हुए, उसकी गली में आके भी हम दर बदर हुए, क्या कुछ नहीं थे वैसे तो क्या कुछ मगर हुए।
उसकी गली में आके भी हम दर बदर हुए, क्या कुछ नहीं थे वैसे तो, क्या कुछ मगर हुए। और वो जो गया तो ज़िंदगी ये धूप धूप है, वो जो गया तो ज़िंदगी ये धूप धूप है। अच्छी भली सी शाम थे हम, दोपहर हुए। उसकी गली में आके भी हम दर बदर हुए, क्या कुछ नहीं थे वैसे तो, क्या कुछ मगर हुए। और वो जो गया तो ज़िंदगी ये धूप धूप है, अच्छी भली सी शाम थे हम, दोपहर हुए। शामिल हुआ है जब से मेरी नींद में कोई, शामिल हुआ है जब से मेरी नींद में कोई, काले सफ़ेद ख्वाब के कितने कलर हुए। शामिल हुआ है जब से मेरी नींद में कोई, काले सफ़ेद ख्वाब के कितने कलर हुए। शेर देखिए कि महफिल में नाम उसने हमारा लिया तो हम, महफिल में नाम उसने हमारा लिया तो हम, कमबख्त से जनाब अबे ओ से सर हुए, कमबख्त से जनाब अबे ओ से सर हुए। अब बस एक नज़र ही तो पड़ी थी उस पे और हम, बस एक नज़र ही तो पड़ी थी उस पे और हम, बैठे बिठाए हाय सरापा नज़र हुए। आएंगे मुकेश भाई, उन गलियों में आएंगे जल्दी। थैंक यू मेगा मैम। हेलो आस्था बेटा, कैसे हो? रत्नेश्वर जी प्रणाम, अच्छा लगा आपको देख के। अच्छा, एक नए नए ज़माने की गज़ल सुनाते हैं कि पछताओगी ऐसे जो दिल पर जाओगी तुम। गोड़ लगी थी उषा मैम, थैंक यू। कि पछताओगी ऐसे जो दिल पर जाओगी तुम, धड़कन शोर मचाएगी तो डर जाओगी तुम। पछताओगी ऐसे जो दिल पर जाओगी तुम, धड़कन शोर मचाएगी तो डर जाओगी तुम। खामोशी मेरी तो तुमसे सही नहीं जाती, शेर सुनोगी देखो कसम से मर जाओगी तुम। खामोशी मेरी तो तुमसे सही नहीं जाती, शेर सुनोगी देखो कसम से मर जाओगी तुम। चेहरे की रंगत देखेंगे तंज करेंगे लोग, शाम ढले मुझसे मिलकर जब घर जाओगी तुम। हाथ छुआ बस इतने पर ये हाल तुम्हारा है, हाथ छुआ बस इतने पर ये हाल तुम्हारा है। चूम लिया अगर फिर तो क्या कुछ कर जाओगी तुम। अब भरी भरी सी आंखें लेकर यूं जो बैठी हो, भरी भरी सी आंखें लेकर यूं जो बैठी हो, जाने कितने दरियाओं को भर जाओगी तुम। प्रेमलता जी प्रणाम। जी, रंगों से मुझे ख़ास तौर पे मोहब्बत है, ख़ास तौर पे हरे रंग से और नीले रंग से। जी, आरती जी की फरमाइश है कि बात रुक रुक कर बढ़ी, एक मेरी पुरानी गज़ल है, वो सुनाऊं। मेरा पहला संकलन जो आया था पाले एक रोग नादा, उसमें शामिल थी ये गज़ल। तो आरती जी खुद ही एक बहुत ही समर्थ गज़लगो हैं और वो अपनी बिटिया के साथ इस महफ़िल में उपस्थित हैं। आस्था भी यहीं है। शुक्रिया दीदी। एक पुरानी गज़ल है कि बात रुक रुक कर बढ़ी फिर हिचकियों में आ गई, बात रुक रुक कर बढ़ी फिर हिचकियों में आ गई, फ़ोन पर जो हो न पाई सिसकियों में आ गई। बात रुक रुक कर बढ़ी फिर हिचकियों में आ गई, फ़ोन पर जो हो न पाई चिट्ठियों में आ गई। ट्रेन ओझल हो गई एक हाथ हिलता रह गया, ट्रेन ओझल हो गई एक हाथ हिलता रह गया, वक्त रुखसत की उदासी चूड़ियों में आ गई। अध खुली रखी रही यूं ही वो नॉवल गोद में, अध खुली रखी रही यूं ही वो नॉवल गोद में, उठ के पन्नों से कहानी सिसकियों में आ गई। 4 दिन होने को आए कॉल एक आया नहीं, 4 दिन होने को आए कॉल एक आया नहीं, चुप्पी मोबाइल की अब बेचैनियों में आ गई। अब बाट जो है थक गई छत पर खड़ी जब दोपहर, शाम की चादर लपेटे खिड़कियों में आ गई। आखिर शेर के रात ने यादों की माचिस से निकाली तीलियाँ और एक सिगरेट सुलगी उंगलियों में आ गई।
और एक सिगरेट सुलगी उंगलियों में आग। शुक्रिया उषा किरण मैम, ममता जी प्रणाम, शुक्रिया, थैंक यू ज्योत्सना दी, आरती मैम थैंक यू सो मच। आप सबकी मोहब्बत है, इतना प्यार बरसा रहे हैं मेरी गज़लों पर। रात ने यादों के माथे जी। और एक और गज़ल सुनाए बालेंदु भाई प्रणाम। इरशाद खान सिकंदर आए हैं महफिल में, और उनका एक शेर है कि दिल के वड़क से इश्क का उन्वान काट दे, किसकी मजाल है जो ये तूफ़ान काट दे। तो इरशाद साहब का स्वागत है उनके शेर के साथ। एक और गज़ल सुनाते हैं, शुक्रिया मुकेश, कि तसव्वुर ख्वाब उल्फत या मोहब्बत से सजा मुझको, तसव्वुर ख्वाब उल्फत या मोहब्बत से सजा मुझको, मेरे अल्फाज को तासीर दे आ गुनगुना मुझको। तसव्वुर ख्वाब उल्फत या मोहब्बत से सजा मुझको, मेरे अल्फाज को तासीर दे आ गुनगुना मुझको। जुनू सर से फिसल कर दिल में जाने कब उतर आया, जुनू सर से फिसल कर दिल में जाने कब उतर आया, कि अब तू है या कोई नहीं तेरे सिवा मुझको, कि अब तू है या कोई नहीं तेरे सिवा मुझको। शर्मिष्ठा आप सुन रही हैं कि जुनू सर से फिसल कर दिल में जाने कब उतर आया, कि अब तू है या कोई नहीं तेरे सिवा मुझको। ये जो बिस्तर की सिलवट पर है कोई नाम खुर्चा सा, ये जो बिस्तर की सिलवट पर है कोई नाम खुर्चा सा, तुम्हारी रात है मुझको तुम्हारा रत जगा मुझको। कहूँ क्या और तुझको मैं, लिखूँ क्या और तुझको मैं, तू मेरी रूह सी मुझको तू मेरा जिस्म सा मुझको, कि तू मेरी रूह सी मुझको तू मेरा जिस्म सा मुझको। शुक्रिया राकेश। प्रकाश सिंगर स्वागत है, अच्छा लगा आपको देख के। आस्था ओके, लम्हा गुजर गया है कि अरसा गुजर गया, आपको सुनाते हैं, नए मतले के साथ सुनाते हैं। कि लम्हा गुजर गया है कि अरसा गुजर गया, लम्हा गुजर गया है कि अरसा गुजर गया, है कौन वो जो वक्त की साजिश ये कर गया। अब उम्र तो ये बीत चली सोचते तुम्हें, लम्हा गुजर गया है कि अरसा गुजर गया, है कौन वो जो वक्त की साजिश ये कर गया। अब उम्र तो ये बीत चली सोचते तुम्हें, इतना हुआ है हाँ कि ज़रा मैं संवर गया। एक रोज़ तेरा नाम सरे राह ले लिया, चलता हुआ ये शहर अचानक ठहर गया, चलता हुआ ये शहर अचानक ठहर गया। आशीष नैथानी हेलो, कैसे हो? गज़ल सुन के जब आप लोग बोर हो जाए तो मुझे कह दीजिएगा, मैं महफिल का समापन कर दूंगा। हेलो अनीता, गोविंद जी हेलो, प्रणाम। आवेदन पत्र बहुत लंबी कहानी है बीबी मैम, अब मैं कहानी सुनाऊंगा कि एक गज़ल के चंद शेर सुनिए। शुक्रिया शामली मैम। एक गज़ल नई गज़ल सुनिए कि ख्वाब का घूंघट जो ही रात उठाती है, ख्वाब का घूंघट जो ही रात उठाती है, नींद हमारी जाने क्यों शर्माती है। थैंक यू ममता मैम। कि ख्वाब का घूंघट जो ही रात उठाती है, नींद हमारी जाने क्यों शर्माती है। एक दिन लिखूंगा मैं ऐसा किस्सा हाँ, जिसमें वो फिर पास मेरे लौट आती है। यूँ तो बिल्कुल सिंपल सी है लड़की वो, बस हंसती है तो झरना बन जाती है। चूम हमें लब उसके कहते हैं लेकिन, चूम हमें लब उसके कहते हैं लेकिन, आँख डुबो दूंगी कहकर धमकाती है। कितनी ज़िद्दी है यादों की माचिस भी,
कितनी जिद्दी है यादों की माचिस भी, माजी की ही सिगरेटें सुलगाती है। उफ ये दहशत बिन तेरे तन्हाई की, डर के मारे खामोशी चिल्लाती है। वो तो कब के चली गई मुझसे मिलकर, वो तो कब के चली गई मुझसे मिलकर, ये तितली क्यों पास मेरे मंडराती है, ये तितली क्यों पास मेरे मंडराती है। शुक्रिया कुसुम दी, प्रणाम। अच्छा, तो कहानी की फरमाइश है तो मैं कहानी सुना रहा हूँ। 3-4 लोगों की कहानी की फरमाइश आ चुकी है। एक छोटी सी कहानी जो कि मेरी इस किताब हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज में शामिल है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फेसबुक पे जब पहली बार इस कहानी को साझा किया था तो बहुत ज़्यादा शेयर हुए थे, और ये कहानी थी जिसने इस किताब की भूमिका, किताब के बनने की प्रक्रिया को शुरू किया। कहानी का नाम है गेट द गर्ल। गेट द गर्ल। ओके, तो कहानी सुनाते हैं। कि फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह आए नहीं थे वजूद में उन दिनों, तो तस्वीर लिफाफे में आई थी। नवंबर का महीना शुरू ही हुआ था और बर्फ गिरने में देर थी अभी। तस्वीर वाला लिफाफा इसलिए बस 11वें दिन में ही पहुंच गया था सरहद के उस ऊंचे पहाड़ पर। 48 घंटे के एम्बुश ऑपरेशन से लौटे थके पस्त लेफ्टिनेंट पंकज ने अपने बडी को की सूचनार्थ अपील, साहब आपकी चिट्ठी आई है, को चाय पिला फटाफट से बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया उस वक्त। लेफ्टिनेंट साहब को पता था लिफाफे में क्या होगा। मम्मी का फ़ोन आया था 2 हफ्ते पहले ही, तो वही टिपिकल मम्मी टाइप वाला फ़ोन कि लड़की पसंद कर ली है, फ़ोटो भेज रहे हैं, जिसमें मुझे भी शादी नहीं करनी है मम्मी जैसे बेटे टाइप दलीलों की कोई जगह नहीं होती। 2 रातों से ठिठुराती सर्दी में बैठे अम्बुश से अकड़ आए जिस्म का इलाज, हमेशा की तरह 1 गिलास चाय और 1 बाल्टी गर्म पानी से स्नान ही था। बंकर के एक दूजे कोने में पत्थरों को बिछाकर तनिक ऊंचे कर दिए गए फर्श पर रखी बाल्टी से गर्म पानी का स्नान के असीम सुख के पश्चात अपने स्लीपिंग बैग के अंदर घुसकर नींद आने से ठीक लम्हा भर पहले पंकज ने मम्मी का भेजा लिफाफा खोल लिया। बूम, जैसे दुश्मनों का गोला बंकर की छत तोड़ता हुआ सीधा लेफ्टिनेंट साहब के स्लीपिंग बैग पर आ गिरा। लड़की की लिफाफे से बाहर आई तस्वीर AK-47 के चैम्बर से निकली गोली से भी तेज रफ्तार से पंकज के सीने में पैबस्त हुई। कैसी तो बेरती सी आंखें थी। तस्वीर जैसे तनिक रौद्र मुद्रा में खुचवाई गई थी, लेकिन चेहरे की खूबसूरती का रौब अनायास ही उस सीले सीले पत्थरों वाले बंकर में हौले हौले तपिश भरने लगा था। लेफ्टिनेंट साहब की नींद अब आंखों से दूर जाने कौन सी नगरी के गश्त पर निकल चुकी थी। साहब की आंखें तस्वीर से मम्मी की चिट्ठी तक चहलकदमी कर रही थी। मोबाइल का नंबर भी दिया था प्यारी दुलारी मम्मी ने, एक बार बात करने लड़की से की हिदायत के साथ। फ़ोन करने न करने की तमाम कश्मकश में शाम ढल गई जब लेफ्टिनेंट साहब ने सैकड़ों बार अपने ओपनिंग लाइंस को रिहर्स करने के पश्चात आखिरकार मम्मी जी द्वारा प्रदान किया गया वो मोबाइल नंबर डायल कर ही दिया। बंकर का एक एक पत्थर जैसे सीने में धार धार बसती धड़कनों के संग कदम ताल कर उस जानिब से मोबाइल पर के एक मधुर हेलो का निकलना और इस जानिब लेफ्टिनेंट साहब के रिहर्स किए हुए डायलॉग भगोड़े हो। हड़बड़ाहट में बेचारे लेफ्टिनेंट साहब बस इतना ही बोल पाए, हेलो नेहा, दिस इज लेफ्टिनेंट पंकज मेहरा, इंडियन आर्मी। बंकर के पत्थरों ने जैसा अपना सर फोड़ लिया झुंझलाकर। हाँ बोलो। उस जानिब की मधुर हेलो अब एक खींचे हुए उद्गार में परिवर्तित हो चुकी थी। वो मेरी मम्मी ने तुम्हारा नंबर दिया था, शायद हमारे पेरेंट्स की बात हुई आपस में। लिसन, मुझे नहीं करनी शादी वादी, अभी पापा का प्रेशर था तो मैंने फ़ोटो खिंचवा ली थी। मैं अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम मना कर दो इस रिश्ते से। और उस जानिब से फ़ोन काट दिया गया। एक उदंड सी खामोशी आकर बैठ गई बंकर। आने वाले दिनों में पूरे के पूरे पहाड़ ने इस बार बर्फबारी से पहले ही उदासी की सफ़ेद चादर को ओढ़ लिया था जैसे। लेफ्टिनेंट साहब की पसरी हुई चुप्पी उनके बंकर के पत्थरों से हजम नहीं हो पाई और बात धीरे धीरे पूरी बटालियन में फैल गई। कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म जारी हुआ, सीनियर कैप्टन और मेजरों को के मामले की छानबीन की जाए। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद द बॉय।
महज तस्वीर देखकर इस छोटे से बंकर में पैदा हुई मोहब्बत की कहानी अब पूरी बटालियन का मिशन बन चुकी थी। उस ऊंचे पहाड़ से रोज़ नई नई प्लानिंग होती, गुलदस्ते भेज जाते नेहा के शहर में बाकायदा अखरोट और बादाम के साथ। और फिर एक दिन मोर्चा संभाला गया कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ के द्वारा, जब वो आ धमकी नेहा के घर पर। नेहा के पास कोई विकल्प था ही नहीं सिवा सरेंडर करने के। दिवाली आई उस साल की, संग संग नेहा की हाँ लिए हुए लेफ्टिनेंट पंकज को पैशनेट ग्राउंड पे स्पेशल छुट्टी दी गई कमांडिंग ऑफिसर के क्रिस्प और प्रिसाइज ऑर्डर के साथ, गो गेट द गर्ल माय बॉय। थैंक यू। ममता कालिया जी प्रणाम। अच्छा लगा आपको देखकर। अब महफिल शुरू हुए कई लम्हे गुजर चुके हैं, एक कहानी का पाठ कर चुका हूं, कई गज़लों से महफिल को बोर कर चुका हूं। जी मैम, एक और गज़ल सुनाते हैं आप लोगों को। शुक्रिया अनुभव। हेलो अनुभव, थैंक यू सो मच। एक और गज़ल आप लोगों को सुनाते हैं कि ख्वाब की थी आँच कैसी। इन्फेंट्री वाले से पे मरते हैं दुनिया। कि ख्वाब की थी आँच कैसी, नींद जलती रह गई, रात फिर से रात भर करवट बदलती रह गई। ख्वाब की थी आँच कैसी, नींद जलती रह गई, रात फिर से रात भर करवट बदलती रह गई। एक कप कॉफ़ी का वादा भी न तुमसे निभ सका, एक कप कॉफ़ी का वादा भी न तुमसे निभ सका, कैडबरी रैपर के अंदर ही पिघलती रह गई। ढीठ रस्ते ने ज़रा सा मुड़ के भी देखा नहीं, ढीठ रस्ते ने ज़रा सा भी मुड़ के देखा नहीं, और इधर दीवार पर खिड़की मचलती रह गई उलझी किचन में भीगी भीगी जुल्फ फिर, कि रह गई उलझी किचन में भीगी भीगी जुल्फ फिर, और छत पर धूप बेबस हाथ मलती रह गई। चौक पर बाइक ने जब देखा नज़र भरकर उधर, कार की खिड़की में एक चुन्नी संभलती रह गई। और अभिनव के फरमाइश पे वो शेर दोबारा कि एक कप कॉफ़ी का वादा भी न तुमसे निभ सका, कैडबरी रैपर के अंदर ही पिघलती रह गई, कैडबरी रैपर के अंदर ही पिघलती रह गई। शावर वाला भी शेर सुनना है अभिनव को। कितनी अच्छा, शावर वाला भी सुनाएंगे। शुक्रिया संजय जी, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू ममता मैम, आपकी दाद पे। शुक्रिया। एक और गज़ल सुनाते हैं आप लोगों को। जब बोर हो जाएंगे तो मुझे कह दीजिएगा, मैं महफिल से विदा लूँगा। कि उन होठों की बात न पूछो कैसे वो तरसाते हैं, इंग्लिश गाना गाते हैं और हिंदी में शर्माते हैं। उन होठों की बात न पूछो कैसे वो तरसाते हैं, इंग्लिश गाना गाते हैं और हिंदी में शर्माते हैं। इस घर की खिड़की है छोटी, उस घर की ऊंची है मुडेर, पार गली के दोनों लेकिन छुप छुप नए लड़ाते हैं। इस घर की खिड़की है छोटी, उस घर की ऊंची है मुडेर, पार गली के दोनों लेकिन छुप छुप नए लड़ाते हैं। दुनिया बेशक बदल गई हो लेकिन इश्क नहीं बदला, आज भी रेल की पटरी पर कई दीवाने सो जाते हैं। गहरे पानी से लगता है डर लेकिन बेबस है हम, गहरे पानी से लगता है डर लेकिन बेबस है हम। उन आँखों के नीले समंदर हमको पास बुलाते हैं, देर हुई आने में उनको ट्रैफिक होगा रास्ते में। खुद से खुद को ये कहकर हम खुद को ही समझाते हैं। घर घर में तो आ पहुंचा है मोबाइल बेशक लेकिन, घर घर में तो आ पहुंचा है मोबाइल बेशक लेकिन, बस्ती के कुछ छज्जे अब भी आईने चमकाते हैं, कि बस्ती के कुछ छज्जे अब भी आईने चमकाते हैं। थैंक यू ज्योत्सना दी।
थैंक यू सो मच, शुक्रिया कुसुम दीदी, प्रणाम। सुषमा मैम हेलो, कैसी हैं आप? एक और गज़ल सुनाते हैं और फिर उसके बाद विदा करेंगे। हाँ, हमें ऑफिस में जाना है। पिमी मैम, या बरस बीते गली छोरे, मगर है याद वो अब भी जो एक दीवार थी कोने में नीली खिड़कियों वाली। तू रसली तूने जब सारी में गुच्छी चाबियों वाली, हुई ये जिंदगी एक चाय ताज़ा चुस्कियों वाली। खिली सी धूप में भी बज उठी बरसात की रुंझुन, उड़ी जब ओढ़नी वो छोटी छोटी घंटियों वाली। भरे पूरे से घर में तब से ही तन्हा हुआ हूँ मैं, घूमी है पोटली जब से पुरानी चिट्ठियों वाली। एक गज़ल सुनिए, नए किस्म के काफ़िए हैं कि जी शुक्रिया मैम, कि आहट आहट दस्तक दस्तक चौकस चौकस रहता है। आहट आहट दस्तक दस्तक चौकस चौकस रहता है, आते आते आएगी वो दिल क्यों नर्वस रहता है। आते आते आएगी वो दिल क्यों नर्वस रहता है, उसकी यादें रिंग मास्टर धड़कन करतब दिखलाए। उसकी यादें रिंग मास्टर धड़कन करतब दिखलाए, अपने सीने में भी यारों कोई सर्कस रहता है। डांट इसे फटकार इसे चाहे जितना दुत्कार इसे, डांट इसे फटकार इसे चाहे जितना दुत्कार इसे, दीवाना तेरा दीवाना तो जस का तस रहता है। आंखें तो आंखें हैं जो दिखता है देखेंगी लेकिन, आंखें तो आंखें हैं जो दिखता है देखेंगी लेकिन, जान मोरी सुन तुझ पर ही बस सारा फोकस रहता है। हाथ पकड़ ले जब वो अच्छा गले लगा ले तो बेहतर, हाथ पकड़ ले जब वो अच्छा गले लगा ले तो बेहतर, लेकिन जब वो चूम ले हमको फिर तो बोनस रहता है। लेकिन जब वो चूम ले हमको फिर तो बोनस रहता है। शुक्रिया राम प्रसाद दी, ममता मैम थैंक यू, कुसुम दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों की किताब का नाम कुछ लोग पूछ रहे हैं, वो है हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज, जो राजपाल से आई है। कैमरे में उल्टा दिख रहा है। गज़ल का संग्रह नीला नीला है, जो राजपाल से आई है, जिनको जानकारी चाहिए थी जी। और पिछले 40 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह दुखने लगा है। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू सो मच। आपका कहाँ मायने रखता है मेरे लिए। शुक्रिया आरती मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइश आ रही है इस गज़ल के साथ, फिर मैं विदा चाहूँगा। जी जी, फोकस बढ़िया है, बिल्कुल कहीं दिखता नहीं है। एक सौरभ बड़ी देर से आए भाई, एक आखिर गज़ल सुनाते हैं फिर विदा चाहेंगे हम। दिल अभी भरा नहीं, आप पानी पी लेंगे बाद में। अवकाश, ये जिस गाने का जिक्र किया आपने कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल, बड़ी बड़ी प्यारी बड़े संस्कृत का एक छंद है, पंचामृत छंद, जिसपे शिव तांडव स्तोत्र है। तो जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ कि आपने सुना होगा विख्यात शिव तांडव स्तोत्र की, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। इसी छंद पर फिल्म हम दोनों, देवानंद साहब की फिल्म हम दोनों का वो गाना है कि अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं जी। हेलो सुनीता मैम, शुक्रिया शिखा मैम। कोई नहीं, चाय बनाने में लेट हो ही जाती है सुनीता मैम शायद। अच्छा, किसी को और कुछ पूछना हो, वरना मैं खुद गज़ल सुना सुना के बोर हो चुका हूँ। और अगर कुछ पूछना है आप लोगों को तो हमसे पूछ सकते हैं।
ओम सापरा जी प्रणाम। हेलो नवल, कैसे हो? कोई बात नहीं, इसका वीडियो रहेगा राजपाल के पेज पे, आप बाद में देख सकते हो। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं इंतज़ार करूँगा 1 मिनट 2 मिनट, वरना एक आखिरी गज़ल सुना के मैं विदा लूँ। जी डिम्पल वाला शेर हिंसक है, शायर कब से इतने हिंसक हो गए? हर शायर अंदर से हिंसक ही होता है। कैसे कैसे कहर बरपाता है वो अपने मिसरों से, काफियों से और अदीब से। शायर से बड़ा हिंसक कौन? लिखने का कोई टिप्स नहीं है सौरभ। लिखने का टिप्स है, जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कह गए हैं कि एक शब्द लिखने के लिए 1000 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, 10,000 शब्द पढ़ने पड़ेंगे। और तुम सौरभ, तुम बहुत अच्छा लिखने लगे हो। अब ये इश्क की नेमत है कि मोहब्बत की नेमत, जो भी है, बट बहुत अच्छा लिख रहे हो जी। राम प्रसाद जी, वो एक तो सजन मेरे पास नहीं रहे, मेरे दिल के करीब कहानी है, 2012 में हंस में आई थी। और सच्ची कहानी है राम प्रसाद जी। और राजेंद्र यादव जी ने जब इसको हंस में शामिल किया था 2012 में, तो काफ़ी चर्चा हुई थी। और कुछ लोगों का, कुछ वरिष्ठों का उस कहानी पर उस कहानी पर इतनी मोहब्बत उमड़ी कि हंस के विगत 10 सालों में प्रकाशित सर्वाधिक पसंदीदा कहानियों में से एक गिनी गई थी। ओम सापरा जी, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली। वो अंश मैं फिर अगले सेशन में सुनाने की कोशिश करूँगा जी। और किसी का कोई सवाल हो तो मैं सवाल का जवाब दूँ। एक नया लड़का है, नए लड़के कमाल के शेर कह रहे हैं, अलग अलग जाविये से। मतलब ऐसे मंजर कसी कस रहे हैं। एक वरुण आनंद नाम का लड़का, एक शेर सुनिए उनका, 2 शेर सुनिए वरुण का, बहुत प्यारा, अभी मेरे सामने आया है कि तेरी निगाहे नाद से छूटे हुए दरख्त पेड़ ट्रीज, कि तेरी निगाहे नाद से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। तेरी निगाहे नाद से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। शेर देखिए कि आने लगे हैं नीम की टहनी पे अब तो आम। तेरी निगाहे नाद से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। आने लगे हैं नीम की टहनी पे अब तो आम, पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। कि पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। नया लड़का है, देखिए क्या कमाल का लिखता है जी। जी ओम छापरा जी, हम कभी बाद में उस पुस्तक की बात करेंगे। हाँ जी, नए लड़के कमाल के शेर कह रहे हैं नए लड़के जी। मैं आखिरी काफ़ी वक्त हो चला है और थोड़ा मेरी अपनी पाबंदियां हैं, जहाँ निकलना है मुझे। तो एक आखिरी गज़ल के चंद शेर जो कि कई लोग ऊपर से फरमाइश कर चुके हैं, और वो सुना के फिर मैं विदा लूँगा। कि सीने से धड़कनों की ये हलचल निकाल कर, सीने से धड़कनों की ये हलचल निकाल कर, माजी को आ कुचल दें मुसलसल निकाल कर। सीने से धड़कनों की ये हलचल निकाल कर, माजी को आ कुचल दें मुसलसल निकाल कर। अब देखिए कि रूह नदी सूखती है कब, वो ले गया है जिस्म से बादल निकाल कर। कि अब देखिए कि रूह नदी सूखती है कब, वो ले गया है जिस्म से बादल निकाल कर। फूलों की टोकरी लिए आया था कल रखी, तो जा रहा हूँ आज मैं पिस्टल निकाल कर।
कि फूलों की टोकरी ले आया था कल रकीब, तो जा रहा हूँ आज मैं पिस्टल निकाल कर। अब वो चूमने दे मुझको तो फिर ऐसे चूम लूँ, वो चूमने दे मुझको तो फिर ऐसे चूम लूँ, ले आऊँ उसके गाल का डिम्पल निकाल कर। अब बारिश तो थम गई है, चलो लॉन में चलें। बारिश तो थम गई है, चलो लॉन में चलें। टहलेंगे गीली घास पे चप्पल निकाल कर, टहलेंगे गीली घास पे चप्पल निकाल कर। थैंक यू सो मच। अब मैं विदा चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपना वक्त दिया। 40 से 45 मिनट कैसे बीत गए। जी ओम सापरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अलग से बात करेंगे। थोड़ा वक्त हो चला है और सबके लिए शेफाली मैम लॉकडाउन नहीं है। कुछ लोगों को ड्यूटी की बंदिश निभानी पड़ती है। जी शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें इस मुश्किल वक्त में और हंसते रहिए, आपस में एक दूसरे से बात करते रहिए। मुश्किल दौर चल रहा है पूरी दुनिया पे और जल्द ही हम इंसान जो हैं, हम मानवता हम जीतेगी। और प्रकृति का जहाँ तक मेरा मानना है, हमने कुछ इतने सितम किए अपनी खुशी के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए इस प्रकृति पर। यह प्रकृति का अपना तरीका है हम लोगों को सबक सिखाने का, हम लोगों को अनुशासन सिखाने का। तो अनुशासन में बने रहिए। इस कोरोना काल में सब खुशी से रहिए, हंसते रहिए। हंसना ज़रूरी है, खूब ज़ोर से ठहाके लगाइए। शुक्रिया। विदा।